जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के मॉडर्न टाइम में मन पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ते जा रहा है। अधिकतर कार्य हम मन से करते हैं और शारीरिक कार्य की जो क्षमता है वो घटती जा रही है और मानसिक कार्य की जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है। और मन पर बोझ बढ़ते बढ़ते कभी कभी ये मन ही बोझिल हो जाता है और आदमी धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है, अवसाद में जाने लगता है, दुखी रहने लगता है, चिंतित रहने लगता है, नींद नहीं आती है। और ज्योतिष में इन सबके कारक चंद्रमा है। चंद्रमा जो है मन के कारक है। अगर मन प्रसन्न तो सब कुछ प्रसन्न, और नहीं तो अरबों खरबों लेकर के भी लोग और मन से प्रसन्न नहीं है, दुखी हैं, छटपटा रहे हैं, नींद नहीं ला रही है और मन में कई प्रकार के डर बैठे हुए हैं, भ्रम बैठा हुआ है। तो मन अगर मजबूत है इसका मतलब कि चंद्रमा मजबूत है। और अगर मन में कहीं भटकाव आ रहा है, कहीं ना कहीं चंद्रमा कमज़ोर हैं। तो जब डिप्रेशन का प्रश्न आ जाए, जब मन में कमजोरी का प्रश्न आ जाए, जब निद्रा में भंग आने की स्थिति आ जाए, तो हम क्या करते हैं, चंद्रमा का लोकेशन देखते हैं ज्योतिष में। अगर चंद्रमा कमज़ोर होकर के अशुभ घर में बैठा है, अगर चंद्रमा कमज़ोर होकर के, बहुत से ग्रह का लोकेशन है, राशियां हैं जहाँ पे चंद्रमा कमज़ोर हो जाते हैं। अगर चंद्रमा कमज़ोर होकर के किसी अशुभ घर में बैठा है तो वहाँ पर डिप्रेशन हटाने के लिए हाथ में मून स्टोन का रिंग पहनना चाहिए। सुख का घर जो होता है वो चतुर्थ घर होता है, और चतुर्थ घर अगर कमज़ोर है, वहाँ पर किसी पापी घर का प्रभाव पड़ा हुआ है, तो चतुर्थ घर को कैसे मजबूत करना है, वहाँ पर किस ग्रह की नज़र पड़ रही है, उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा अगर कमज़ोर होते हैं तो इसका सीधा सीधा संबंध हम चांदी से जोड़ते हैं। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, चांदी शीतलता की प्रतीक है। चंद्रमा जल के प्रतीक है, चांदी जल की प्रतीक है। तो जब भी चंद्रमा कमज़ोर होते हैं तो हम जातक को सलाह देते हैं कि चांदी के गिलास में बार बार जल पीना है। कहने का मतलब कि जल पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ चांदी के गिलास को यूज करना है। अगर सामर्थ्य है तो चांदी का गिलास रखें और उसी से जल ग्रहण करें, उसी से दूध ग्रहण करें, कोई और गिलास नहीं यूज करें। चंद्रमा भी ऊंच के हो जाएंगे। और इस यही का करीब करीब उपाय हम राहु दोष के निवारण के लिए भी बताते हैं। और इसके आगे वाली जो बात यह है कि डिप्रेशन से जो जातक जूझ रहे हैं उनको सोमवार का व्रत करना चाहिए। जो लोग भी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं उनको सोमवार का व्रत क्यों करना चाहिए? क्योंकि सोमवार जो है चंद्रमा से रिलेटेड है और चंद्रमा के जो गुरु हैं वो शिव भगवान हैं, तो इसलिए सोमवार चंद्रमा का भी दिन है और सोमवार शिव जी का भी दिन है। तो उस दिन आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं और अधिक से अधिक चांदी धारण कर सकते हैं। चांदी का चेन पहन सकते हैं, चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, चांदी का कहीं रिंग वगैरह पहनना है तो पहन सकते हैं। अधिक से अधिक चांदी की संख्या बढ़ाना है अगर चंद्रमा नीचे हैं तो। इसकी प्रबल मान्यता यह है कि भगवान शिव को चंद्रमा का स्वामी माना जाता है और इसलिए जब भी आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, चंद्रमा का पोजीशन ठीक होने लगेगा। अगर आदमी को इससे भी ज़्यादा डिप्रेशन है तो रोज़ सुबह शाम कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। चंद्रमा के स्वामी शिव जी हैं, इसलिए चंद्रमा को अगर उच्च करना है तो शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी। उनको जाकर के डेली अभिषेक कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय का डेली जाप करना है। इससे चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और अवसाद का जो पीरियड है, जो डिप्रेशन का पीरियड है, वो खत्म हो जाता है। आदमी बोल्ड हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, हंसने खिलने लगता है, समाज में उसकी ख्याति बढ़ जाती है। आजमा करके देख लीजिए। फिर मिलते हैं नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।